नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द इलेक्ट्रॉमर्स। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत प्रैक्टिकल है और साइट वर्क, पैनल वर्क या फिर इंडस्ट्री में काम करने वाले हर इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं एमसीबी के होते हुए एमसीसीबी को क्यों यूज किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं इस तरफ हमारी एमसीसीबी है और दूसरी तरफ हमारी एमसीबी है। इस वीडियो में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को एकदम सिंपल और आसान लैंग्वेज में समझेंगे। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दे इलेक्ट्रिकल की ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एमसीबी तो हमें प्रोटेक्शन देती है, फिर हम एमसीसीबी को क्यों यूज करते हैं। आखिर ऐसी क्या जरूरत है जिसकी वजह से हमें एमसीबी की जगह एमसीसीबी को लगाना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं। देखिए, एमसीबी का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का काम होता है ओवरलोड से प्रोटेक्शन देना और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देना। एमसीबी मोस्टली होम्स, ऑफिसेज और ज्यादातर इंडस्ट्रीज में यूज होती है, जैसा आप सब लोग जानते हैं। जहां पर करंट कम होता है, जैसे लाइट, फैन या फिर कोई प्लगिंग पॉइंट है या फिर हमारे घर का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है। एमसीबी नॉर्मली 6 एम्पियर से 63 एम्पियर तक आती है। इसीलिए एमसीबी स्मॉल लोड के लिए परफेक्ट होती है, क्योंकि हमारे घर और ऑफिस में इससे ज्यादा लोड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दोस्तों, अब समझते हैं कि एमसीसीबी क्या होती है। एमसीसीबी का फुल फॉर्म होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, यानी एक ऐसा सर्किट ब्रेकर जिसके ऊपर एक केस मोल्डेड किया गया है। ये एक नॉर्मल एमसीबी से दिखने में कुछ अलग है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अब दोस्तों, एमसीसीबी भी हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देती है, लेकिन एमसीबी से बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। इसका यूज इंडस्ट्रीज, हैवी पैनल्स, बड़ी बड़ी मोटर्स, लार्ज मशीन्स, इन सारी जगह पर होता है। एमसीसीबी का करंट रेंज होता है 100 एम्पियर से 1600 एम्पियर तक या फिर उससे भी ज्यादा। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एमसीसीबी कितना ज्यादा लोड ले सकती है और सेफली चल सकती है। यही एक बड़ा की डिफरेंस होता है एमसीसीबी और एमसीबी की जगह। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यही होता है कि एमसीबी लो करंट लेती है, यानी इसके एप्लीकेशन वहां होते हैं जहां पर करंट कम होता है। जैसे ही करंट ज्यादा होता है, एमसीबी डैमेज हो सकती है और प्रॉपर्ली प्रोटेक्शन भी नहीं दे सकती है। इसीलिए हम वहां पर यूज करने लगते हैं एमसीसीबी को, जो बनी होती है हाई करंट के लिए। इसीलिए हैवी लोड मोटर्स और बड़े बड़े पैनल को ये हैंडल कर लेती है। अब दोस्तों, जब हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसे कहा जाता है ब्रेकिंग कैपेसिटी। ब्रेकिंग कैपेसिटी का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट के टाइम ब्रेकर कितना हाई फॉल्ट करंट सेफली ब्रेक कर सकता है। एमसीबी की ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है 6 kA या फिर 10 kA। मोस्टली केसेस में ये कैपेसिटी एमसीबी की होती है। वहीं अगर हम एमसीसीबी की बात करें तो इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी 25 kA से लेकर 50 kA तक होती है या फिर इससे ज्यादा भी हो सकती है। इंडस्ट्री में शॉर्ट सर्किट करंट बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वहां एमसीसीबी ही सेफ ऑप्शन होता है। अब दोस्तों, यहाँ हमें एक एमसीसीबी का बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। वो एडवांटेज होता है एडजस्टेबल प्रोटेक्शन। देखिए, एमसीबी के अंदर ये सेटिंग फिक्स्ड होती है, यानी आप ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट के करंट को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एमसीसीबी के केस में ओवरलोड सेटिंग को हम एडजस्ट कर सकते हैं और शॉर्ट सर्किट की सेटिंग को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब आप मोटर या लोड के अकॉर्डिंग एमसीसीबी को ट्यून कर सकते हैं। इसके ऊपर सेटिंग्स दी जाती है जिसको यूज करके आप इसे सेट कर सकते हैं, और इसी वजह से एमसीसीबी इंडस्ट्रियल पैनल में बहुत पॉपुलर है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दोनों की साइज और कंस्ट्रक्शन के बारे में। आप लोग देख सकते हैं एमसीबी साइज में छोटी होती है। ये पूरी एक प्लास्टिक बॉडी से बनी होती है और थोड़ी सी कॉम्पैक्ट भी होती है। एमसीसीबी का साइज बड़ा होता है अगर हम एमसीबी से कंपेयर करें। इसके ऊपर हैवी ड्यूटी मोल्डेड केस होता है जो कि ज्यादा हीट और करंट हैंडल कर सकता है प्लास्टिक के कंपैरिजन में। इसीलिए एमसीसीबी को पैनल के अंदर मेन इनकमिंग साइड में लगाया जाता है, यानी जहां से पैनल की सारी सप्लाई अंदर आती है। दोनों का काम एक ही होता है, सर्किट ब्रेकर, लेकिन दोनों का रोल अलग अलग होता है। एमसीबी का यूज होता है हाउस वायरिंग, लाइटिंग सर्किट या फिर सॉकेट सर्किट और छोटे मोटे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स में जहां पर लो करंट एप्लीकेशन हो। एमसीसीबी का यूज होता है मेन एलटी पैनल्स में, डीजी सेट आउटपुट्स में। हाई करंट के जो फीडर्स होते हैं उसके अंदर भी एमसीसीबी को यूज करते हैं, और जहां हम मोटर प्रोटेक्शन की बात करते हैं वहां पर भी एमसीसीबी को लगाया जाता है। अब दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, क्या एमसीसीबी एमसीबी को रिप्लेस कर देता है? तो इसका जवाब है नहीं दोस्तों। एमसीसीबी और एमसीबी दोनों का अपना अपना काम होता है और अपना अपना रोल होता है। अगर हम स्मॉल लोड की बात करें
तो वहां पर हमें एमसीबी ही लगानी पड़ेगी और हैवी लोड में एमसीसीबी को लगाना पड़ेगा। इसीलिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम में दोनों चीजें साथ में यूज होती है। कोई सी भी डिवाइस किसी को रिप्लेस नहीं करती है। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उस समय आपको यही जवाब देना है कि एमसीबी लो करंट प्रोटेक्शन है और एमसीसीबी हाई करंट प्रोटेक्शन है। एमसीसीबी की ब्रेकिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है और एमसीसीबी एडजस्ट भी हो सकती है, लेकिन ये सारे फीचर एमसीबी के अंदर नहीं होते हैं। अगर आपको ये चीज क्लियर है तो इंटरव्यू के दौरान भी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो सकती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने काफी आसान तरीके से समझ लिया कि कहां पर एमसीबी लगती है और कहां पर एमसीसीबी लगती है और क्यों ये दोनों चीज एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इलेक्ट्रिकल की ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इलेक्ट्रोमर्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। मिलता हूं दोस्तों आप लोगों को ऐसी किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।